देखिए 1947 में पाकिस्तान बना। डॉक्टर साहब 1947 में जब पाकिस्तान बनाया तो पाकिस्तान बनाने के लिए जो आवाम को मोटिवेट करने के लिए, आवाम को साथ शामिल करने के लिए जो नारा लगाया गया वो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह था। आज बाज़ लोग और ख़ास तौर पे जो हमारा लिबरल तबका वो तारीख़ को मसक करते हुए कहता है जी कभी मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने की ज़ुबान से तो ये नारा नहीं लगा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। भी ठीक है, मान लेते हैं नहीं लगा, लेकिन क्या उनकी मौजूदगी में भी नहीं लगा? बिल्कुल लगता रहा है। मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी ने ये गालबन ये जनूबी हिंद के अंदर ये जलसा हुआ था, मुझे वो मुकाम तो याद नहीं है। वहाँ पे जब ये जना साहब ने तकरीर की, तो जब जना साहब ने ये तकरीर फरमाई है तो अब वो तकरीर करते थे अंग्रेज़ी ज़ुबान में, लोगों को समझ तो नहीं आती थी, लेकिन एक जज्बात थे, जोश था, और उसको वो दीन का एक जोश था, तो मोहब्बत थी, वो जिंदाबाद और पुरजोश होते थे। तो वो जो उस जोश में जब बाद में तर्जुमा वगैरह का नौबत आई तो मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी ने ये फरमाया, मैं ये नहीं कहता सबसे पहले उन्होंने ही ये जुमला बोला था, पॉसिबल है कि और ने भी बोला हो, लेकिन जो मेरी मालूमात की हद तक उन्होंने कहा यार ये जो इन्होंने जना साहब ने जो तकरीर की है ना, मैं इसका तर्जुमा ये करता हूँ, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वहाँ से ये बात चल निकली, चल पड़ी। पॉसिबल है ऐसा कहीं और से उससे पहले भी चल रही हो, ये एक अलग ताकि मौजू बहस ना चल पड़े कि ये कब से जुमला शुरू किया गया। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह जना साहब की मौजूदगी में नारा लगता रहा, मुसलसल लगता रहा, कई साल लगा और वो खामोश रहे। तो इसका मतलब ये है कि इसको कबूलियत थी उनकी तरफ से। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये उनकी तकारीर में भी बार बार मौजूद है। मतलब ये तो उनका मशहूर जुमला है, जब भी ये 23 मार्च शुरू आती है या 14 अगस्त आती है, हमारे माल रोड के ऊपर जो होर्डिंग लग जाते हैं, बैनर लग जाते हैं उनके अकवाले ज़रनी के, उसमें ये बात लिखी होती है कि जनाब हम पाकिस्तान को इस्लाम के एक तजर्बागाह बनाएंगे। ठीक, ये भी उन्होंने कहा। उसके बाद उनसे ये सवाल किया गया जो हमारे बच्चों को भी पढ़ाया जाता है स्कूलों में, और स्कूलों के बाहरी दीवारों पे भी लिखा होता है कि जनाब उनसे पूछा गया पाकिस्तान का निज़ाम क्या होगा, तो उन्होंने झट कहा कि जी पाकिस्तान का निज़ाम तो 1400 साल पहले मिल चुका हुआ है, हमारा वही निज़ाम, इतना सारा कुछ मौजूद है। ठीक है जी, अब ये सारा कुछ इस्लाम के नाम पे किया गया। इस्लाम के नाम पे सारा कुछ हासिल करने के बाद जब पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान बनने के बाद जो पाकिस्तान की जो मुक़्तदरा थी, जो इक़्तिदार जिनके हाथ में है, उन्होंने क्या किया, एक छोटी सी मैं आपको छोटा सा वाक़या बयान कर देता हूँ। ज़ेड बुखारी थे, रेडियो पाकिस्तान के पहले डायरेक्टर थे। तो वो ज़ेड बुखारी थे, ये मशहूर मुसन्नफ़ जो है मज़ार नगार पतरस बुखारी के वो भाई थे, छोटे या बड़े। तो ज़ेड बुखारी की जो उनका एक ये चीज़ ऑन द रिकॉर्ड है और छप चुकी है ये, कि उन्होंने जब रेडियो पाकिस्तान, तब वहाँ मीडिया यही होता था, ना टेलीविज़न होता था, ना कोई अखबारात की ये सूरत होती थी। उस वक्त सबसे पावरफुल मीडिया जो होता था वो रेडियो होता था। तो वो रेडियो पाकिस्तान का जो इजलास था, कि इंतज़ामी इजलास था, उन्होंने उसमें बात की है कि हमने इस मुआशरे से मौलवी को निकालना है। ये जुमला बहुत जुर्रत वाला जुमला था। जब अभी आप ताज़ा 10 लाख बंदा कटवा के आए हैं और इस्लाम के नाम पे लोग हिजरत करते थे, हिजरत करने के बाद जब सरहद का राज करते थे और उनको पता चलता था जी पाकिस्तान आ गया, तो वो ज़मीन को चूम रहे होते थे और रो रहे होते थे। 4 बहन 3 बहनें, बाप माँ कटवा के आए हुए हैं सारे, वो लाशें फेंक के आए हुए हैं वहाँ पे, लाशों को दफन करने का टाइम नहीं, खून की लकीरें, खून के छींटे अभी दामन में लिपटी हुई हैं, और वो आगे ज़मीन को चूम रहे हैं कि हम किसी मदीने में आ गए हैं। उस माहौल में एक बंदा इतनी जुर्रत करके कह रहा है कि जी हमने इस मुआशरे से मौलवी को निकालना है। ये ऑन द रिकॉर्ड बात है, ये बाकायदा छपी है। माहनामा नुसरत अखबार था, उसमें ये बाकायदा छपी है कि रोज़ उसमें मीटिंग हुई है रेडियो पाकिस्तान की इंतज़ामिया की, और उसमें उन्होंने कहा जी हमने इस मुआशरे से मौलवी को निकालना। मौलवी को क्या निकालना है भाई? मौलवी की दाढ़ी को निकालना है, मौलवी की वेस्ट कोट को निकालना है, मौलवी का लिबास निकालना है, शलवार, क्या निकालना है मौलवी का? इस्लाम को निकालना है, दीन को निकालना है। क्यों? उसकी वजह ये है, अगर वो ये कहता कि हमने इस मुआशरे में इस्लाम को नाफज नहीं होने देना, तो ज़ाहिर सी बात है एक भूचाल आ जाना था, एक रद्देमल आना था। लोग अभी जज्बाती थे, और ये बात अगर लीक आउट हो जाती, मकसद कहने का ये है कि उन्होंने तब से ये शुरू सिलसिला किया गया कि इस मुआशरे से अपने मौलवी को निकालना। दरअसल ये मौलवी को निकालना नहीं था, ये इस्लाम को निकालना था। 70 बरस से ये सिलसिला जारी है। अब जाके ये इनकी वो सोशल मीडिया की वजह से उनको मज़ीद मौका मिल गया खुल खेलने का। अब उनकी ज़ुबानें खुल गई हैं, अब वो मौलवी को भी निकाल ले, इस्लाम को निकाल ले। इस्लाम के बुनियादी अहकाम के ऊपर एतराज़ किया जा रहा है। ये ट्रांसजेंडर एक्ट वगैरह तो भी कल की बात है। उससे पहले जो 8 मार्च को बेहूदगी होती है हर साल, उसमें जो प्ले कार्ड्स लहराए जाते हैं, वो क्या होता है? वो सिर्फ ये तो नहीं होता कि वो मौलवी के ख़िलाफ़ तो नहीं होते, वो दीन की वाज़ेह तालीमात के ख़िलाफ़ होते हैं। तो ये एक अगला स्टेप उनका आ गया। फिर उसके बाद
آپ کے جو ڈرامے، ہم تو ڈرامے دیکھتے نہیں ہیں، لیکن چونکہ مسلسل میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر احتجاج کے سبب ہمیں پتہ تو چلتا ہی ہے نا سارا، کہ وہ پچھلے دنوں میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا. الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو دیکھنے سے محفوظ رکھا ہوا ہے، ہمارے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھا بھی ہوا. لیکن وہ سنا آج کل یہ بھی ڈرامے چل رہے ہیں کہ جی بہنوئی کے ساتھ عشق چل رہا ہے، پھپھو کے ساتھ عشق چل رہا ہے، اس طرح کی چیزیں ایک بےہودگی کی انتہا کے اب وہ دکھائی جا رہی ہیں، اس کو نارملائز کیا جا رہا ہے. تو یہ دراصل 70 برس سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ جو خلیج پیدا کی گئی نا مولوی اور عوام کے درمیان، بنیادی طور پہ یہ ٹارگٹ تھا کہ لوگوں کو دین سے دور کیا جائے، ایک آزاد مادر پیدر آزاد معاشرہ قائم کیا جائے، اور ایک شرافت سے دور معاشرہ. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بات، بلکہ میں ڈاکٹر صاحب سے اس معاملے میں مطلب کہوں گا کہ وہ اس بات کو آگے چلائیں میری بات کو، کہ ہمارا جو لبرل طبقہ، ہمارا جو یہ آزاد خیال، اپنے آپ کو روشن خیال کہنے والا، میں تو ان کو نام نہاد روشن خیال کہتا ہوں، یہ نام نہاد روشن خیال مادر پیدر جو آزاد طبقہ ہے، یہ محض اسلام سے نہیں چڑھتا، اسلام سے ان کو الجھن نہیں ہوتی، ان کو مقامی کلچر سے بھی الجھن ہوتی ہے. ایک روز مقامی کلچر کا نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کلچر کیا ہوتا ہے؟ یہ پنجابی، بس بطور مثال یہ ہمارے پنجاب کے جو پنجابی زبان کو بڑا کرنے والے ہیں اور لبرل ہیں، وہ مقامی کلچر سے بیک وقت اس کو پروموٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، اس سے چڑ بھی رہے ہوتے ہیں، اس کے خلاف بھی چل رہے ہوتے ہیں. مثال دے رہا ہوں، اس کا مذہب سے حیا، شرم حیا ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی، کہ اس کا کوئی وجود نہیں. جس طرح یہ گلاس ہے، اس میں پانی کا وجود نظر آ رہا ہے، شرم حیا ایک رویے کا نام ہے. اب دیکھیے یہ مقامی کلچر کے مخالف ہیں، دشمن ہیں، یہ شرم حیا کے بھی دشمن ہیں. اب شرم حیا کا تعلق صرف اسلام سے تو نہیں ہے. آپ ہندوستان میں چلے جائیں، انڈیا میں چلے جائیں، آپ امرتسر کے علاقوں میں چلے جائیں، وہاں کے دیہاتوں میں چلے جائیں، وہاں پہ سکھ عورت بھی وہ شرم و حیا والی عورت ہوگی، وہ بھی ایک خاص موقع پہ اپنا لباس کو ایک ہاتھ سے زیادہ آزاد نہیں کرے گی، سر پہ دوپٹہ لے لے گی. ہندو عورتیں گھونگھٹ نکال لیں گی. یہ ایک مقامی کلچر ہے.